अमरउजाला.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं कुछ ऐसे टिप्स जिसके जरिए आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, किस किस योग के जरिए, कौन कौन ऐसे आसन हैं जिसके जरिए आप अपने आप को हेल्दी, फिट और फाइन रख सकते हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर आंचल महेश्वरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते। डॉक्टर आंचल महेश्वरी से आज हम जानने की कोशिश करेंगे योगासन के बारे में, योग के महत्व के बारे में और साथ ही देखेंगे कुछ ऐसे योग के आसन जो डे टू डे लाइफ में करने बेहद जरूरी हैं। जाहिर है लोगों के पास वक्त नहीं है और ऐसे में बहुत देर तक कोई एक्सरसाइज करना या फिर अगर आप जिम जाते हैं या फिर अगर हैं तो आपके लिए टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा अगर हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, हमें घर में भी और सारे काम हैं, ऑफिस में भी काम निपटाने हैं, ऐसे में हर उन योगासन के बारे में आज हम बात करेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में डेली बेसिस पर आसानी से कर सकते हैं। डॉक्टर आंचल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं उस दौरान हम ऐसे कौन से आसन कर सकते हैं योग के जो स्ट्रेस रिलीवर भी हो और हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा हो। देखिए पल्लवी जी, हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने एक प्रोटोकॉल तैयार किया है जिसमें कुछ आसन उन्होंने इंक्लूड करे हैं और बहुत ही प्यारा प्रोटोकॉल है। मैं बोलूँगी उसमें क्या है कि उसमें कुछ आसन ऐसे दे रखे हैं कि आप ऑफिस में बैठे हैं, आपने खाना खाया तब भी कर सकते हैं, आपको स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा, आपको तुरंत पेन से भी आराम मिलता है। सबसे पहले मैं उन्हीं आसन पे फोकस करना चाहती हूँ जिसमें हम नेक रोटेशन के बारे में बात करेंगे। नेक रोटेशन की बात करेंगे और जाहिर है नेक रोटेशन के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं गुरमीत जो कि योगा ट्रेनर हैं। नेक रोटेशन मैम, नेक रोटेशन के में सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं नेक का फॉरवर्ड बेंड एंड नेक का बैकवर्ड बेंड। नेक का फॉरवर्ड बेंड करने के लिए हम सबसे पहले अपने नेक को आगे की तरफ इनहेल करते हुए वापस नीचे आएंगे, अपना चिन टच करेंगे अपने नेक से, फिर बैकवर्ड बेंड, धीरे धीरे बैकवर्ड बेंड एंड फिर वापस आएंगे। इसमें ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसे 2 राउंड्स हम करेंगे। देन हम करेंगे नेक का साइडवेज बेंड, नेक को पहले राइट साइड में बेंड, देन टुवर्ड्स द लेफ्ट, देन धीरे धीरे वापस आएंगे। इसके हम 2 राउंड्स करेंगे। फिर धीरे से हम नेक को पूरा क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नेक को रोटेट करेंगे, वापस एंड सामने की तरफ देखेंगे। फिर से करेंगे 1 राउंड और, इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे से वापस आएंगे। ये वो आसन है जो हम ऑफिस में बैठे हैं, हमारी नेक टायर्ड है, घंटों घंटों में ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ रहा है, तो हम ये आसन परफेक्टली कभी भी कर सकते हैं। मैम कई बार ये देखने को मिलता है कि अगर हम स्ट्रेट पोजीशन में बैठकर काम कर रहे हैं या फिर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ऐसे में हमारे नेक में पीछे स्पाइन्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है और शायद कभी कभी तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि मुड़ता भी नहीं गला। ऐसे में क्या ये आसन काम करेगा? देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा एक्यूट पेन है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा बैकवर्ड बैंड या बहुत ज्यादा फॉरवर्ड बैंड नहीं करना चाहिए। एक अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार जितनी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है आपको केवल उतना करना चाहिए। अननेसेसरली ट्विस्टिंग या ये सब चीजें करना हार्मफुल हो सकता है। हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स रखने चाहिए, लाइक पिलो नहीं लगाना है या धीरे धीरे हमें नेक को फॉरवर्ड लाइक प्रेशर, एंटी प्रेशर देना है। जैसे आप नेक को अपने दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करेंगे, नेक के पीछे ले जाएंगे एंड देन प्रेशर देंगे, जैसे अभी शायद हम देख सकते हैं। राइट, इस तरह से प्रेशर देंगे, पाम से हेड पर, हेड से हैंड पर। ये भी आप आराम से ऑफिस में बैठे हैं, घर में कामकाजी महिलाएं हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं या सिलाई का काम कर रही हैं, तो वो आराम से इसको बीच में जरूर करें। इसी के साथ हम थोड़ा सा शोल्डर रोटेशंस और देखेंगे लाइक दिस। 5 टाइम्स हम इसके राउंड्स करेंगे। स्लोली स्लोली, हमें कोई जर्क्स नहीं देने हैं, क्लॉकवाइज एंड सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसन हम करके देखते हैं। अपने फिंगर टिप्स को शोल्डर्स पे रखेंगे
एंड देन दोनों एल्बोज को टच करते हुए पूरा क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, कोशिश करेंगे जितना हम टच कर सके, लाइक दिस 3 राउंड्स। और फिर उसके बाद इसी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अगर हमारी नेक में पेन नहीं है, बैक एक नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, तो ना हो, आजीवन ना हो, तो उसके लिए हेल्दी पर्सन को भी ये करना चाहिए, और जिसको ये प्रॉब्लम है उनको तो ऑब्वियसली करना ही चाहिए। जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ में। ऐसे हमने काफ़ी देखा है, अपनी प्रैक्टिस में देखा है, या हम हर एक को बताते हैं मेडिसिन के साथ साथ सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स वाले वो इन आसनों को ज़रूर करें, उनका रिजल्ट कहीं ज़्यादा बेटर मिलता है। और जब मेडिसिन आपकी ख़त्म भी हो जाती हैं, या हमने कह दिया मेडिसिन का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अब आसनों को करना ना छोड़े, उन्हें रेगुलर बेसिस पे करते रहें। एक और कॉमन प्रॉब्लम मैम, अगर हम ऑफिस वर्क की बात कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व नहीं कर रहे, बस बैठा बैठा हुआ ही काम है और 24 घंटे हमने बैठने में ही बिता दिए, ऐसे में बेली फैट की जो समस्या होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, महिला हो या पुरुष, कम उम्र में भी आ जाता है वो बेली फैट, या फिर एक अधेड़ उम्र में भी बेली फैट आ जाता है। ये वाकई हेल्थ के लिए भी खराब होता है, बतौर डॉक्टर आप ये बात जरूर कहेंगे, लेकिन इससे निपटने के लिए कौन सा ऐसा योग या आसन है? बेली फैट कम करना आजकल हर एक को ही चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गई है। बेली फैट करने के लिए अगर योगासन डेली 7 से 10 मिनट के लिए भी कर लिया जाए तो आपको बेली फैट से काफ़ी मुक्ति पा सकते हैं। उसके लिए कुछ आसनों पे मैं फोकस करना चाहती हूँ, जैसे हम उसके लिए लेट जाएंगे, एंड लेटने के बाद एक आसन है अर्धहलासन। अर्धहलासन में हम लाई डाउन हो जाते हैं एंड लेग्स को 30 डिग्रीज पर राइज करते हैं। इसको यहाँ पर उत्तान पादासन बोलते हैं। उत्तान पादासन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर धीरे से वापस आएंगे, दिस इज द उत्तान पादासन। ये थाई का फैट, बेली फैट में हेल्पफुल है। फिर एक बार और, अब इसको हम अर्धहलासन के फॉर्म में करेंगे। अर्धहलासन में हम वापस अपने लेग्स को 90 डिग्रीज के पोज पर लेके जाते हैं। हम देख सकते हैं बेली फैट कम करने के लिए 90 डिग्रीज पर हम अपने लेग्स को लेके जाएंगे एंड लाइक दिस। फिर वापस लेके आएंगे। प्रेशर नहीं देना है, जर्क नहीं देना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर इसके हम अपनी क्षमता के अनुसार 10 राउंड्स कर लें तो बहुत ही फायदा। 15 डेज में हम देख सकते हैं कि हमारा बेली फैट कम होना स्टार्ट हो जाता है। आपके बेली पे टोनिंग आती है, मसल्स लूज हो जाती है। यूजुअली आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल्स के प्रॉब्लम्स होती ही है कि बेली फैट की मसल्स आपकी काफ़ी लूज हो जाती हैं। तो इस आसन को करने से काफ़ी आपका बेली फैट कम होता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये आसन फूड इनटेक के बाद नहीं करना है। फूड अगर आपका है, आपको एम्प्टी स्टमक ही इस आसन को करना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन में, पीरियड्स के दिनों में हमें नहीं करना चाहिए। हर्निया का प्रॉब्लम है, वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, हमें तब ये प्रॉब्लम में नहीं करना चाहिए। अगर आपको शियाटिका का प्रॉब्लम है, लोअर बैक एक है, तब इस अर्धहलासन को हमें नहीं करना चाहिए। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर जरूर हैं, बट लेकिन बेली फैट की हम बात करें, दिस इज द परफेक्ट आसन। एक और आसन इसी में मैं और बताना चाहूँगी, लेग रोटेशन। लेग रोटेशन में हम लेग्स को रेज करते हैं एंड देन हम रोटेट करते हैं, सर्कल बनाते हैं। इस आसन के बारे में हम इसके बाद देखेंगे मैम, लेकिन एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है स्किन की प्रॉब्लम। क्या ऐसे भी योग हैं या कोई ऐसा प्राणायाम या कोई ऐसा तरीका जिस वजह से स्किन में ग्लो या फिर चेहरा अगर टैन हो जाए या फिर चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ, ये सारी चीज़ें नज़र आए, तो क्या मेडिकेशन से ज़्यादा अच्छा है कि हम योग या फिर प्राणायाम जैसी चीज़? बिल्कुल। अब इसके लिए एक प्राणायाम मैं आपको जिक्र करती हूँ। प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। देखिए होता क्यों है, जो स्किन रोग है वो मेनली हमारा पित्त दोष की वजह से होता है। हमारे आयुर्वेद में वात, पित्त एंड कफ 3 तरह के दोष बताए गए हैं। जब हमारी बॉडी में पित्त यानी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, वो कॉमनली जंक फूड खाने से, आज के एनवायरनमेंट में केमिकल्स का इंटेक करने से बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स, एक्नी एंड झाइयाँ, जिसको हम ब्लैमिशेस कहते हैं, वो काफ़ी बहुत आम हो जाता है। तो उसके केसेस में हमें शीतली प्राणायाम इज़ अ परफेक्ट पोज। उसमें हमें क्या करना होता है, हम अपने टंग को बाहर निकालते हैं जी। टंग को बाहर निकाल के उसको ट्यूब आकृति बनाते हैं और उसको इनहेल करते हैं। मुंह से हमें इनहेल करना है लाइक दिस, एंड नाक से उसको नोस्ट्रल से ब्रेथ को बाहर निकालना है। दिस इज कॉल्ड शीतली प्राणायाम। ये ब्लड प्रेशर के लिए,
स्किन के लिए, एसिडिटी के लिए, उन सभी तमाम परेशानियों के लिए परफेक्ट आसन है, परफेक्ट प्राणायाम है जो पित्त बढ़ने से होती हैं, गर्मी के कारण होती हैं। आज के टाइम जैसे समर सीजन और चल रहा है, तो हम हर एक मतलब पेशेंट को ये बताते हैं कि जिनको भी हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, अगर उनको ये प्राणायाम किया जाए, शीतली प्राणायाम किया जाए, तो काफ़ी वो आराम से बच सकते हैं इन सारी प्रॉब्लम से। जी, बालों की अगर बात करें, बाल टूटने के का जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन देखने को मिलता है। अब पहले एक टाइम था जब हम कहते थे कि उम्र बढ़ गई तो बाल टूट रहे हैं, अब कम उम्र में भी बाल टूट रहे हैं। ऐसे में मैम कोई ऐसा आसन या कोई ऐसा तरीका, क्योंकि अब तक बहुत से लोग नाखूनों को रब करने का काम करते थे, तो क्या ये तरीका भी सही है या फिर इसके अलावा कोई ऑप्शनल तरीका भी है योग में? नाखूनों को रब करने से भी काफी हद तक बालों में आराम पाया जा सकता है। इसके साथ साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से होता क्या है, हमारे जो आज के टाइम पे बाल झड़ने का रीजन क्या है? एक स्ट्रेस आम समस्या बनकर रह गई है। नींद कंप्लीट ना होना बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत कॉमनली होता है। हम अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, तो उससे काफ़ी हद तक हम इस हेयर फॉल की समस्या से निजात पा सकते हैं। हेयर फॉल ही नहीं, इवन डैंड्रफ, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, इन सब में जो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है काफ़ी हेल्पफुल है। हम इसमें राइट हैंड से बंद करते हैं अपना नॉस्ट्रिल को, एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, क्लोज करते हैं दूसरी नॉस्ट्रिल से, देन एक्सहेल करते हैं लाइक दिस। इसी तरह सिमिलरली हम इसको दूसरी नॉस्ट्रिल से करते हैं। लेफ्ट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस किया, दाहिनी नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन किया, देन आउट किया। हमें स्लोली करना चाहिए। बिगिनर्स इसको धीरे धीरे करें, जैसे जैसे आपका इंप्रूवमेंट होता रहता है। इसका फिर एक अनुपात होता है 1:2 रेशो। लाइक आपको इनहेल 1 रेशो में करना है। अगर आप 1 मिनट के लिए इनहेल कर रहे हैं या 30 सेकंड के लिए इनहेल कर रहे हैं, तो 60 सेकंड के लिए आपको वो ब्रेथ को आउट करना है। ये इसका एक परफेक्ट तरीका होता है। लेकिन बिगनर्स के लिए मैं बताना चाहूँगी, अगर वो सिंपल भी तरीके से कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। मैम, अब हम आयुर्वेद पर आते हैं। योग के साथ आयुर्वेद का रिलेशन जरूर जानना चाहेंगे हम। देखिए, आयुर्वेद और योग दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। आयुर्वेद एंड योग दो सिस्टर कंसर्न है, दो एक ऐसी बहनें हैं जिनको अलग ही नहीं किया जा सकता। दोनों का ओरिजिन एक ही है, वेद ओरिजिन है, भारत से ही ओरिजिन है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा डे मनाया है, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आयुर्वेद के लिए भी लोग उतने ही जागरूक होंगे। तो इसके लिए हम बोलना चाहेंगे, सब आयुर्वेद क्या 3 सिद्धांत है, वात पित्त कफ, 3 दोष हैं मेन। तो उन तीनों दोषों के आधार पर हम अगर आसन प्राणायाम को भी डिवाइड कर दें कि किस प्रकृति वाले को कौन सा आसन करना है, तो कुछ अलग ही मजा वाली बात आ सकती है। जैसे वात प्रकृति वालों के जो प्रकृति रहती है वो थोड़े चलायमान होते हैं, हर एक चीज को थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्राणायाम या सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार थोड़ा धीमी गति से कराए जाए तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सिमिलरली जैसे हम पित्त प्रकृति वालों की बात करें, पित्त प्रकृति वालों को हमने बात करी भी शीतली प्राणायाम की, हेयर फॉल के लिए शीतली प्राणायाम उनके लिए भी बहुत अच्छा फायदा कर सकता है। सिमिलरली कफ वाले जो होते हैं वो थोड़े से गंभीर होते हैं, थोड़ा धीरे धीरे काम करने वाले होते हैं। अगर ऐसे लोगों को हम थोड़ा सन सैल्यूटेशंस हो गए या जितने भी आसन प्राणायाम हो गए, उनको हम थोड़ा क्विक जल्दी तरीके से कराएं, तो उन्हें कफ प्रकृति में जितनी समस्याएं हैं उन्हें काफी लाभ मिलेगा। मैम, एक चीज और, जो बिगिनर्स की आपने बात कही है, जो बिगिनर्स होते हैं उनको मालूम नहीं होता कि उनको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। कोई एक ऐसा बेसिक आसन जो सबको करना चाहिए, डेली बेसिस पे करना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, वो करना जरूरी हो और बहुत आसान हो सब? बिल्कुल। डीप ब्रीदिंग अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप कुछ नहीं जानते हैं, कई पेशेंट्स हमारे पास है, कई लोग ऐसे आते हैं जिन्हें हमें मालूम ही नहीं कि करना क्या है। गहरी लंबी सांस लें एंड एक्सहेल करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें। ये अपने आप में आपकी पूरी बॉडी को शुद्ध करेगा। वॉक करें, रनिंग करें। शवासन एक बहुत ही ऐसा आसन है कि जो सबको ही कर सकता है। वज्रासन, बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो बिगनर्स भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद हर एक कोई वज्रासन करे, डाइजेशन अच्छा होगा। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपको कोई समस्या होने ही वाली नहीं है। अगर आपके पास मौसम अच्छा नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, हार्डली आप 5 मिनट के लिए खाना खाने के बाद वज्रासन कर लें, तो काफ़ी हद तक आपको सारी चीज़ों में निजात मिलेगा, परेशानियों में। आसन के अलावा मैम अगर बात पानी की करें तो दिन भर में कहते हैं कि पानी सबसे ज़्यादा इंसान को पीना चाहिए। ये डिटॉक्सिकेट करता है शरीर को। तो पानी की जो मात्रा, जो रेशियो है शरीर में, वो कितना होना चाहिए? पानी का रेशियो, हमारा जो पूरा शरीर है उसमें अधिकतम जो चीज़ है वो पानी ही है। तो पानी हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसान
पानी बिना बिल्कुल खाए बिना रह सकता है, बिना पानी के वो नहीं रह सकता। तो पानी हमें सुबह उठ के सबसे पहले पानी ही पीना चाहिए। 2 गिलास पानी हर एक के लिए, बच्चे हैं उनको, छोटे बच्चे हैं 7-8 साल तक के बच्चे, उन्हें 1 गिलास पानी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी एज बढ़ती है, उसके हिसाब से आपको पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। कहीं कहा जाता है कि बहुत पानी पिए, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, किडनी डिजीज़ वालों को पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। किडनी पे लोड बढ़ सकता है। आपको एक चिकित्सक की देखरेख में जितनी प्यास लगे उतना पानी पिएं, डिटॉक्सिफाई करते रहें अपनी बॉडी को। और पानी को भी आप थोड़ा सा और बेटर बना सकते हैं, जैसे आप जीरा वाटर पी सकते हैं, मेथी वाटर पी सकते हैं, कुकुम्बर डाल के अल्कलाइन बना के पानी पी सकते हैं। इस तरह से आप पानी को पी सकते हैं। मैम कई दफ़े ये देखने को मिलता है कि किसी की जो हेल्थ होती है, ओबेसिटी के शिकार होते हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में बहुत कोशिशें करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। ऐसा कौन सा योग है जो मोटापे से निजात दिला सकता है? जितने भी हमने बेली फैट के काम करे, या जो भी बहुत सारे ट्विस्ट है, बॉडी ट्विस्ट है, जैसे हम अभी देख सकते हैं ट्रंक वाला, जिसके बेली फैट बहुत ज़्यादा है, या हम कहते हैं साइड फैट बहुत ज़्यादा है, उसको ट्विस्टिंग बहुत फ़ायदा करती है। लाइक हम खड़े हो जाएंगे एंड बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, दोनों हैंड्स हमारे बॉडी के पैरेलल रहेंगे एंड दोनों हैंड्स हमारे बॉडी के सामने पैरेलल रहेंगे एंड बॉडी को हम ट्विस्ट करेंगे लाइक दिस। नेक को भी रोटेट करेंगे। साइड में जो साइड का फैट है उसे कम करता है। धीरे से सामने आएंगे, देन फिर से एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, फिर वापस आएंगे। इस तरह से एक और आसन में उत्तान हस्तपादासन में बताती हूँ। हस्तपादासन, इसमें हम हैंड्स को इंटरलॉक करके बैकवर्ड पीछे की तरफ सामने जाते हैं। हाँ, फिर आगे टच करते हैं, फ्लोर को टच करते हैं लाइक दिस। बेली फैट कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है, एज वेल एज ओबेसिटी को कम करता है। फिर वापस आएंगे। हस्तपादासन के बाद हमें एक बार बैकवर्ड बेंडिंग जरूर करना चाहिए। कुछ आसन अगर हमारे से गलत हो गया है इसमें, या तो कुछ ऐसे आसन है उसका हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे बैकवर्ड बेंडिंग। जब भी हम हस्तपादासन करें तो हम अर्धचक्रासन, इसे अर्धचक्रासन कहा जाता है, ये जरूर करें। हमें इन चीजों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, कौन से आसन किसके पूरक है। लाइक हमने फॉरवर्ड बेंड किया, हमने हस्तपादासन किया, तो हमें बैकवर्ड बेंड भी जरूर करके दिखाना है। मैम ये जो आसन है, जो हस्तपादासन जिसकी बात आप कर रही हैं, इसमें जो हाथों को टो तक छूने की जो क्रिया है, हाँ। कई दफे ऐसा होता है बहुत से लोग, उनकी बॉडी में इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती कि वो टो तक छू पाए, तो ऐसे में वो सोचते हैं कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दो। उनके लिए आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि हमारी इनिशियली प्रॉब्लम है कि हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अभ्यास, योगा को अभ्यास कहा गया है। हमेशा इसके लिए बोला गया योग अभ्यास। निरंतर करते रहने से आप एक दिन जरूर आएगा कि इसको छू लेंगे। आप स्टार्ट करेंगे, बिगनिंग में आप देखेंगे कि आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, धीरे धीरे हाथ ऊपर करके फिर वापस नीचे लेके आएंगे अपनी कैपेसिटी से। लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है, अपनी बॉडी को अननेसेसरली स्ट्रेन नहीं देना है। फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो हम आराम से, योगा हमेशा आराम से, प्यार से, सुख से, इस तरह से किया जाता है। जी, खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले क्या ऐसे कोई योगाभ्यास है या फिर ऐसा कोई योगासन है जो करना बेहद जरूरी है? बिल्कुल, खाना खाने के बाद एक वज्रासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमें करना चाहिए, और एकमात्र ऐसा आसन वज्रासन ही है जो खाना खाने के बाद हम लोग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं वज्रासन के लिए हमें बैठते हैं, लेग्स हमारे दोनों हमारे बटक्स के नीचे रहेंगे। हम लोग टोज पर बैठते, हाँ, टोज हमारे फ्लोर पर, हील्स के बीच में, और हाथ हमारे दोनों थाइस पर, कमर सीधी। ये पाचन प्रणाली के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट आसन माना जाता है। आप खाना खाने के बाद वॉक नहीं कर पा रहे हैं, घूमने नहीं जा पा रहे हैं, तो वज्रासन है। वज्रासन की कितने देर तक, खाना खाने के कितनी देर तक, या 1 मिनट, 2 मिनट या कुछ सेकंड्स? नहीं, खाना खाने के बाद आप ये आराम से 3 से 5 मिनट तक इस आसन में बैठ सकते हैं। जी, आराम से आप बैठिए। जो आपका इसमें ब्रीदिंग रहेगा वो नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेलिंग रहेगा इस आसन में, ये खाना खाने के बाद। और कोई भी आसन प्राणायाम करने के बाद हमें 30-35 मिनट्स बाद हम भोजन कर सकते हैं। मात्र ये आसन ऐसा है जो हमें भोजन करने के बाद हम इसको कर सकते हैं, बाकी आसन हमें पहले करने चाहिए।
जी मैम, एंजाइटी की अगर बात करें, नींद ना आना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या करना चाहिए? एंजाइटी के लिए काफ़ी सारे आसन हैं। सारे ही आसनों का हमारे योगा में पतंजलि जो हमारे हैं, उन्होंने मानसिक इस पे बहुत अच्छा प्रभाव बताया है। जितने भी आसन हम बात करेंगे, जैसे प्राणायाम की, इसमें हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, शीतली प्राणायाम हो गया, कपालभाति, सारे ही प्राणायाम मानसिक जितनी भी व्याधि हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, अवसाद है, उन सब में बहुत फायदा करते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं मैम कि हम जितने भी प्राणायाम करते हैं वो सारे एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं? ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर प्राणायाम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के लिए है, सब मर्ज है इसमें? बिल्कुल, सब हमारी पूरी मेंटल, पूरी बॉडी पे कोई एक आसन ऐसा नहीं है कि केवल हमने ये आसन किया आपके बैक में ही फायदा करेगा। आपका स्पाइन ठीक है, आपकी जो ब्रीदिंग है आप वो आपकी इस तरह से अंदर अब बाहर आ रही है कि आपकी पूरी बॉडी के लिए, माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों चीज़ों के लिए योगा काम करता है। मैम, अब आयुर्वेद पर आते हैं। क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक जो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं या बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं होम्योपैथिक या एलोपैथिक से? ऐसा नहीं है कि कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं और सबके अपने फ़ायदे हैं। आयुर्वेद में ज़रूर मैं ये बोलना चाहूँगी, कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज संभव ना हो। बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अगर सही तरीके की बनी हुई दवाइयाँ ली जाएं तो आयुर्वेद में वो ताकत है कि वो हर बीमारियों का इलाज कर सकता है। तो क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करते? अगर वो सही मात्रा में और सही तरीके से बनी हुई ली जाएं तो कभी वो साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न नहीं करती हैं। बिल्कुल मैम, ये ज़रूर हम आपके ज़रिए अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि योग कितना ज़रूरी है और योग पर कितना फोकस किसी भी मनुष्य को करना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए। योग बेहद ज़रूरी है। योग केवल विकारों के शमन के लिए नहीं, अगर आप बीमार हैं केवल उसकी शांति के लिए नहीं, आपके अपने वेलनेस को मेंटेन करने के लिए योगा ज़रूरी है। आज हमारे भारतवर्ष ने योगा को शायद बाद में अपनाया, लेकिन जो बाहर के देश हैं वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं योगा को कि लोग जो बाहर से आके यहाँ पर आते हैं तब वो योग करना प्रारंभ करते हैं। योग को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर्स में आए दिन आता है कि योगा टीचर्स रखे जाएंगे, चिकित्सा लाइक बच्चों के सिलेबस में योगा होगा, और यही चीज़ इंपॉर्टेंस है। अगर बच्चों को योगा सिखा दिया गया तो जो हमारी आगे की बच्चे ही हमारे भविष्य है, तो बच्चे ठीक हो गए, उन्होंने योगा प्रारंभ कर दिया तो सब चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो जाती है तो आप भाग भाग कर डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पर एलोपैथी या होम्योपैथी की दवाइयाँ लेकर ये सोचते हैं कि अब हम सही हो जाएंगे या फिट हो जाएंगे या फिर हम अब स्वस्थ रहेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले योगाभ्यास करने होंगे, आपको योग आसन करने होंगे और ये आसन आपको सेहतमंद बनाएंगे, फिट बनाएंगे। अगर आप सारे योग नहीं कर सकते, अगर आप मुश्किलों वाले योग नहीं कर सकते तो इस प्रोग्राम में जो हमने आपको बेसिक योगासन दिखाए हैं जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं, कहीं भी, स्कूल, ऑफिस या फिर घर पे, ये आसन आपको यकीनन फ़ायदा पहुंचाएंगे।